गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे स्फेयर का नेक्स्ट थ्योरम। तो 3 थ्योरम्स हम लोग पढ़े थे। थ्योरम हम 4 लेते हैं। क्या करता है थ्योरम 4 या क्वेश्चन 4? क्या कहता है कि सो दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz is the general equation of a sphere whose radius is minus u comma minus v comma minus w and radius is u square plus v square plus w square minus d। तो क्या कर रहा है हम लोगों को कि प्रूव करो, सिद्ध करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 है। तो बताओ ये जो इक्वेशन है किसका है? स्फेयर का है। और इसका रेडियस क्या होगा? हुज सेंटर इज, इसका सेंटर है माइनस यू कॉमा माइनस वी कॉमा माइनस डब्ल्यू और रेडियस क्या है? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी का अंडर रूट। तो देखो सबसे पहले प्रूफ में हम क्या करते हैं, ठीक है। गिवन इक्वेशन इज जो दिया हुआ इक्वेशन है हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? x वाले को x स्क्वायर के साथ ले लो, y स्क्वायर वाले को y वाले को y स्क्वायर के साथ ले लेंगे और z स्क्वायर वाले को z वाले के साथ। x स्क्वायर प्लस 2ux प्लस y स्क्वायर प्लस 2vy प्लस z स्क्वायर 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। अब क्या करो यहां पे? अब यहां पे हम क्या करेंगे? अपने मन से u स्क्वायर ऐड कर दो इसमें और u स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये देखो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2ux माइनस u स्क्वायर। फर्स्ट में क्या ऐड कर दिए हम? u स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट कर दिए u स्क्वायर। क्यों? देखना, इसमें v वाला है, इसमें y स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2vy माइनस v स्क्वायर। इसमें w स्क्वायर ऐड कर दो, z स्क्वायर प्लस w स्क्वायर प्लस 2wz माइनस w स्क्वायर प्लस d इक्वल टू 0। अब देखो यहां से यहां इसको लिख सकते हो x प्लस u का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हो गया y प्लस v का होल स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। ये क्या हो गया? z प्लस w का होल स्क्वायर माइनस w स्क्वायर प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहां क्या करते हैं? ये u स्क्वायर v स्क्वायर और w स्क्वायर जो सबको उस पार कर दो और d को भी। तो देखो क्या होगा यहां पर? x प्लस u का होल स्क्वायर y प्लस v का होल स्क्वायर और z प्लस w का होल स्क्वायर। और इधर क्या हो जाएगा हमारा? u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस से तीनों इस पार जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस d है तो ये क्या होगा? माइनस d। अब देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हो x माइनस ऑफ माइनस u का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो
वाई माइनस ऑफ माइनस वी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो जेड माइनस ऑफ माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो वही हो गया। अब देखो क्या ये इस फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर फॉर्म में है। यही था ना कल बताए थे हम प्रीवियस लेक्चर में कि x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर z माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो एक स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है, अल्फा बीटा गामा, और रेडियस क्या है, ए है। रेडियस क्या है, ए है। उसी तरह यहां पे कंपैरिजन करो तो अल्फा के जगह यहां पर अल्फा के जगह क्या है, माइनस यू है, बीटा के जगह क्या है, माइनस भी है, और गामा के जगह क्या है, माइनस डब्ल्यू है। ठीक है, और ए के जगह यहां पे क्या है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जनरल इक्वेशन हो गया ना इलिप्स का। इट इज इन द जनरल फॉर्म ऑफ सॉरी इलिप्स नहीं, स्फीयर। तो ये जनरल फॉर्म हो गया किसका, स्फीयर का हो गया। और इसका सेंटर क्या होगा, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और रेडियस क्या होगा, ये होगा। तो लिखेंगे यहां पर, जगह नहीं है हम ऐसे लिख देते हैं, देयरफॉर इट इज जनरल इक्वेशन ऑफ sphere having center, क्योंकि इसका सेंटर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, और रेडियस क्या होता है, ए होता है। तो सेंटर क्या हो गया इसका, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, एंड रेडियस इज अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तुम लोग इसको नीचे इसके नीचे इसके बाद ये लिख लेना लाइन। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखो यहां क्या था, हम कुछ किए इसमें, क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू क्या था, 0 था। हम क्या किए, एक्स वाले को एक्स स्क्वायर के साथ लाए, y वाले को y स्क्वायर के साथ लिख दिए, z वाले को z स्क्वायर के साथ, और d को बाहर रहने दिए। अब इसमें u स्क्वायर ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा। इसमें v स्क्वायर ऐड कर दिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसमें w स्क्वायर जोड़ दिए और घटा दिए। तो यहां से यहां क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बचा। ये भी देखो, ये भी है a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में माइनस b स्क्वायर, ये भी z प्लस w का होल स्क्वायर माइनस w स्क्वायर प्लस d। अब देखो हम माइनस यू स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर को उस पार भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर को भेजोगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस डी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी। अच्छा, इस प्लस यू को लिख सकते हो माइनस इंटू माइनस यू। ऐसा क्यों किए हम, तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म जो होता है स्फीयर का, एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा, ये होता है, इसलिए माइनस फॉर्म में लिए। ये माइनस यू माइनस माइनस बी माइनस माइनस डब्ल्यू इक्वल टू, और इधर ए स्क्वायर फॉर्म होता है, किसी का क्या होता है, स्क्वायर, तो इसको अंडर रूट स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो ये रूट और ये कैंसिल हो जाएगा तो वही आ जाएगा। मतलब ये किस फॉर्म हो गया, इस फॉर्म। इसका सेंटर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, रेडियस क्या होता है, ए होता है। तो अल्फा हमारा क्या हो गया, कंपेरिजन जब किए तो माइनस यू, बीटा क्या हुआ माइनस बी, गामा क्या हो गया माइनस डब्ल्यू। तो ये क्या हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर का एक जनरल इक्वेशन हुआ जिसका सेंटर क्या हुआ, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और रेडियस क्या हुआ, ए, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है
एक इक्वेशन बताना है स्फेयर का। क्या बताना है? एक इक्वेशन बताना है स्फेयर का जिसके डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ है, मतलब डायमीटर का जो एंडिंग पॉइंट, एक ये स्फेयर हो गया, राउंड गोल बॉल ले लो, एक इधर डायमीटर एक लाइन बीच से पास कर गया, एक पॉइंट ए ले लिए, दूसरा पॉइंट बी ले लिए। ये पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 z2। ठीक है, इसी इक्वेशन बताओ क्या होगा। तो देखते हैं उसके बारे में। Theorem 5, find the equation of sphere whose extremities of diameter are x1 y1 z1 and x2 y2 z2। तो देखो क्या कर रहा है कि एक स्फेयर है। पहले हम क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे। ठीक है, एक स्फेयर, ये लो एक स्फेयर बनाए, गोला, एक स्फेयर, इसका सेंटर ये हुआ, यहां से एक डायमीटर पास कराए हम, यहां पे सेंटर। ठीक है, तो देखो ये ए पॉइंट है, ये क्या है? बी पॉइंट है। ये जो इसका एक्सट्रीमिटीज फर्स्ट जो है क्या है? x1 y1 और z1। ये सेकेंड पॉइंट है x2 y2 z2। ठीक है, इसी का इक्वेशन पूछ रहा है क्या होगा। तो हम क्या सॉल्यूशन में लिखेंगे? लेट अस consider a sphere having extremities of diameter are x1 y1 z1 and x2 y2 z2। एक्सट्रीमिटीज क्या हो गया? ए और क्या हो गया? ए x1 y1 z1 और बी क्या है? x2 y2 z2 है। ठीक है, अब एक P पॉइंट को हम कहीं पे ले लेते हैं। मान लो यहां लिया, ये P पॉइंट लिया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिए? x y z। P क्या है? एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो कि जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x y z। हम माने क्या मानेंगे? लेट P x, y, z बी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन स्फेयर। कहीं पे भी P यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, बशर्ते ये क्या है? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का। PA और PB क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जानते हो
अगर यहां होगा तो ये 90 डिग्री का, अगर यहां भी रहेगा तो ये इससे 90 डिग्री का। पी ए और पी बी कहीं भी होगा वो एक दूसरे के साथ एक्सट्रीमिटीज क्या बनाता है, 90 डिग्री। ठीक है, याद रखना उसको। तो यहां पे बताओ डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी ए आर क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, ये होगा। पीबी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीबी आर x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2, ये हो गया। अब देखो सिंस PA एंड PB आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तब क्या होगा, जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या कंडीशन होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1, ये A1 A2 B1 B2 C1 C2, और ये हो जाएगा x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो ये इसको लिखेंगे हम विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, ये क्या है, विच इज द, जो चाहिए हमको, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तुम लोग इसको नीचे लिखना है इधर, ठीक है, मेरा जगह कम था इसलिए इधर लिख दिए। तो क्या था, कुछ नहीं था इसमें कि ये डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ है x1 y1 z1, और भी फिर से देखो समझो b क्या है, x2 y2 z2 है। तो हम अपने मन से p कोई पॉइंट लिए स्फीयर पे, कहां पे लिए हम, स्फीयर पे लिए, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, बशर्ते पी ए और पी बी एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ध्यान से सुनना, ये जो हमारा P पॉइंट है और A पॉइंट है, ये दो पॉइंट है हमारा, इसका डायरेक्शन रेशियो PA का क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। PB का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x माइनस x2, y माइनस y2 और z माइनस z2, हो गया। अब हम जानते हैं P और PB क्या है, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0 होता है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2 मल्टीप्लाई करके ऐड करके इक्वल टू 0 कर दिए। यही हमारा क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एक प्लेन है, क्या है, एक प्लेन है जो स्फीयर को टच करता है तो क्या कंडीशन आएगा वहां पे। ठीक है, तो देखेंगे अब हम लोग थ्योरम 6 या क्वेश्चन 6 भी बोल सकते हो। ठीक है, सोचो तुम लोग कि स्फीयर, एक प्लेन स्फीयर को टच करेगा कैसा होगा। एक बॉल को एक प्लेन से टच कराओ, एक बॉल ले लो, ठीक है, और उसको एक प्लेन, एक कॉपी ले लो, उसे टच कराओ, कैसा फील हो रहा है, देखो ध्यान से, कैसा दिख रहा है, मन में दिख गया, रुको दिखाते हैं। थ्योरम 6, find the condition
फाइंड द कंडीशन दैट when the plane Lx plus my plus nz equal to p is the tangent of sphere x square plus y square plus z square equal to a square। ठीक है, तो देखो हम यहां पे बनाते हैं एक प्लेन। तो कैसा हो सकता है, ये एक प्लेन बनाए और एक स्फीयर इस पे रख दिए। ठीक है, ऐसा देखो ये एक प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन, इस पे एक स्फीयर रख दिए। ये स्फीयर क्या यहां पे टच करेगा, टच करेगा ना, तो वही है ये फिगर बना हो, वैसा ही है, वैसा ही थिंक करो। ये प्लेन है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या है हमारा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, पी ले लिए। और स्फीयर का इक्वेशन क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसका सेंटर क्या है 0 0 है और रेडियस क्या है ए है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, प्रूफ में देखो, प्रूफ let the plane Lx plus my plus nz equal to p is the tangent of sphere ax plus by plus, सॉरी स्फीयर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही होता है स्फीयर ए स्क्वायर, स्फीयर का इक्वेशन। ठीक है, इसको मान लिया हम इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा अब टेंजेंट ऑफ पढ़ाए थे हम 2D में, टेंजेंट क्या होगा, अगर x है तो इसका क्या हो जाता है x x1, अगर y स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिखोगे y1 y1। तो लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसको वन मानते हैं। ठीक है, इसको 1 मान लो। टेंजेंट इज क्या होगा, x x1, ये क्या हो जाएगा y y1 z z1 इक्वल टू कितना ए स्क्वायर, यही हो गया। इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हो, कर सकते हो, ये x1 है और यहां पे क्या है, ये x और x1, यहां x और क्या है l है, तो x का कोफिशिएंट का रेशियो लो, तो क्या होगा x1 y l इक्वल टू क्या होगा y1, इसका कोफिशिएंट कितना है m, इक्वल टू इसका z का क्या है यहाँ z1 बाय n, और ये कांस्टेंट a स्क्वायर बाय नीचे p। अब ध्यान से सुनना, क्या किए हम यहां पर, ये देखना, यहां x के आगे क्या है, यहां x के आगे क्या है x1 है, तो यहां x के आगे क्या है, सॉरी यहां x के साथ क्या है x1 है, यहां x के साथ क्या l है, तो हम क्या लिए x1 बाय l। यहां y के साथ क्या है y1, यहां y के साथ क्या है m है, तो हम क्या लिए y1 बाय m। यहां z के साथ क्या है z1 और यहां z के साथ क्या है n है, z1 बाय n इक्वल टू a स्क्वायर बाय p। हम इक्वेशन 1 और 2 से ये लिख सकते हैं। अब बताओ यहां से एक बार x1 बाय l इक्वल टू a स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहां से क्या होगा a स्क्वायर बाय p, तो x1 इक्वल टू क्या होगा l a स्क्वायर बाय क्या होगा p। उसी तरह सिमिलरली y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m a स्क्वायर बाय p, m a स्क्वायर बाय p, और z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा
एन ए स्क्वायर बाय टी। इतना बराबर ये होगा तो ये आएगा, इतना बराबर ये होगा तो ये आएगा, इतना बराबर ये होगा तो क्या होगा, ये होगा। अब बताओ क्या ये पॉइंट x1 y1 z1 इस प्लेन पे लाई कर रहा है, अब सॉरी स्फीयर पे ऑब्वियसली कर रहा है। यहाँ पे P पॉइंट अगर हम ले लिए, ये जो टच कर रहा है P पॉइंट क्या है हमारा, x1 y1 z1 है, ठीक है। P पॉइंट क्या है, टेंजेंट है। P पॉइंट क्या है, जहां पे टेंजेंट टच कर रहा है वहीं पे P पॉइंट माने हम, या ये भी लिख सकते हो, लेट P x1 y1 z1 be the point at which plane is tangent to the स्फीयर। क्या है, P पॉइंट जो है एक पॉइंट है जहां पे इस प्लेन स्फीयर को टच करता है। तो लिखेंगे सिंस x1 y1 z1 लाइज ऑन स्फीयर। कहां पे लाई कर रहा है ये, स्फीयर पे। तब क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखोगे, x1 का स्क्वायर, y की जगह क्या रखोगे, y1 का स्क्वायर, z की जगह क्या लिखोगे, z1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे x1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं LA स्क्वायर बाय P, y1 का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो MA स्क्वायर बाय P, और z1 का वैल्यू रख सकते हो NA स्क्वायर बाय P। ठीक है, तो वही पुट करेंगे और फिर वहां से हमारा क्या होगा, इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या इक्वेशन आता है। तो आज हमारा ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसको, इक्वेशन 3 मान लो, पुट द वैल्यू ऑफ x1 y1 एंड z1 इन इक्वेशन 3। तो ये देखो क्या होगा, x1 के जगह LA स्क्वायर बाय P का होल स्क्वायर, y1 का MA स्क्वायर बाय P का होल स्क्वायर, प्लस z1 का वैल्यू NA स्क्वायर बाय P का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से लिख सकते हो L स्क्वायर, A स्क्वायर को लिखोगे A स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय P स्क्वायर, प्लस M स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय नीचे P स्क्वायर, प्लस N स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय P स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। P स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो ये क्या होगा, L स्क्वायर इंटू A स्क्वायर का होल स्क्वायर, M स्क्वायर इंटू A स्क्वायर का होल स्क्वायर, N स्क्वायर इंटू A स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। ऊपर से अब A स्क्वायर कॉमन ले लो, ऊपर से क्या ले लेंगे हम लोग, इधर का रब कर देते हैं, A स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लो, A स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बचा, A4 कॉमन ले लो, क्या बचा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बाय P स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। देखो यहां से A स्क्वायर और A स्क्वायर एक क्या हो गया, कैंसिल आउट,
तो ये देखो क्या हो जाएगा यहां से ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, पी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा पी स्क्वायर। और ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यही हमारा आ गया कंडीशन। या ये भी बोल सकते हो, यही रहने दो, ये भी हो गया, या ये भी बोल सकते हो कि ये क्या हुआ हमारा एक कंडीशन आया जब एक प्लेन एक स्फीयर को टच करेगा, मतलब या बोल सकते हो कि प्लेन स्फीयर पे क्या होगा टेंजेंट होगा, तो क्या कंडीशन होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे एल एम एन क्या है प्लेन का है, एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, डायरेक्शन को साइन बोल सकते हो, और पी तुम्हारा क्या है डिस्टेंस ऑरिजिन से, और ए तुम्हारा कहां से आया, ये ए क्या है रेडियस है किसका स्फीयर का, किसका रेडियस है स्फीयर का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब कल से हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, 3D का जितना भी अब क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट करेंगे। पहले लाइन का देखेंगे, फिर उसके बाद प्लेन, फिर उसके बाद स्फीयर। तो थैंक यू, आज इतना ही रहने देते हैं। सभी को समझ में आ जाएगा, ऑब्वियसली आराम से पढ़ना है और इसको कॉपी करना है, ठीक है।